नमस्कार साथियों, एग्जाम टॉपर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए हम लोग से पहले समझते हैं कि जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, यह रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के बारे में। यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, और अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। तो वही दोनों को मेल से क्या बना हुआ है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया बना हुआ है, जिसे हम लोग इसको एक और नाम ऑक्सीकरण या अवकरण नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि जानते हैं। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अवकरण भी होता है। यानी कि दोनों इस अभिक्रिया में क्या होता है, साथ साथ होता है, यानी कि एक साथ होता है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे, या अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक ना। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे CEO है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। यानी कि कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन होता है। यानी कि CO से ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन बाहर होके क्या बच जा रहा है, कॉपर हो रहा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन का निष्कासन, जब ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो वह क्या कहलाता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये अवकरण हो जाएगा। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यानी कि यहाँ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो ऑक्सीजन का संयोग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन का निष्कासन, यानी कि बाहर निकलना क्या हो गया, अवकरण हो गया। और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि संयोग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीकरण होगा। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि एक ही एग्जाम्पल में ऑक्सीकरण भी है और अवकरण भी है, इसलिए क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखे हैं, यानी कि दूसरा एग्जाम्पल है H2S प्लस Cl2। यानी कि दोनों अभिक्रिया, यानी कि दोनों क्रिया करके क्या बनाया, HCl बनाया और सल्फर, यानी कि H का निर्माण हुआ सल्फर का। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि H2S से क्या हो रहा है, तो H2S से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन H2S से हटकर सिर्फ क्या बना, बच गया है सल्फर। यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन हट गया और बचा क्या, सल्फर। तो हाइड्रोजन का निष्कासन होना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और Cl2 के साथ, यानी कि क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है और जुड़ कर क्या बना दिया, HCl। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। यानी कि ये भी एग्जाम्पल में, यानी इस अभिक्रिया में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो रहा है। इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे।